हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वर्ड क्लास में। तो आज का जो प्यारा सा टॉपिक रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि ये रीजनिंग सब्जेक्ट का ये टॉपिक है कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। तो चलिए, आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जो कि कैसे है, मतलब आप पहले ये समझो कि ये जो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट क्या है। कि एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसका सत्यता ढूंढना है कि एग्जैक्ट रियलिटी, एग्जैक्ट ट्रूथनेस क्या है। तो उसको वेरीफाई करके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वेरीफाइंग द ट्रूथ ए स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट का उसका सत्यता कैसे निकालेंगे, कि मेकिंग एजम्पशन, कि एजम्पशन से निकालेंगे, या सीकिंग कंफर्मेशन, यस मतलब कुछ कंफर्मेशन लेके चलने हैं, या गैदरिंग एविडेंस, या एक्सेप्टिंग द स्टेटमेंट एज ट्रू, या स्टेटमेंट को ट्रू समझना है, या तो एविडेंस गेन करना है, या एविडेंस इकट्ठा करना है। असल में आंसर इसका है गैदरिंग एविडेंस, ना कि एजम्पशन करना है। क्या है एजम्पशन? हम क्या एजम्पशन लेके थोड़ी ना चलना है, हमको सत्यता है उसको फाइनली करना है। ठीक है, कंफर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, वो नहीं है। ठीक है, हमको क्या है ना, एक एविडेंस गैदर करके उसका सत्यता निकालना है। चलो सेकंड क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, ए ड्रामा ऑलवेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कोई ड्रामा होता है, कोई ड्रामा होता है, तो उसमें ऑलवेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या होना चाहिए हमेशा। अच्छा, ड्रामा में स्टेज होना जरूरी है, या डायरेक्टर होना जरूरी है, या एक्टर होना जरूरी है, स्टोरी होना जरूरी है। देखो आप बोलोगे कि सर ये सारे जरूरी है, बट ऐसे कौन सा चीज है जो ड्रामा के बिना नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? देखो, ड्रामा बिना स्टेज के भी आप चला सकते हो, कहीं भी बिना स्टेज पड़े तो भी चला सकते हो। डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक्टर एक्टर भी नहीं होना जरूरी है, आप कहानी सुना दोगे चलेगा, मगर स्टोरी, इसका स्टोरी या स्क्रिप्ट, ये जरूरी है। बिना स्टोरी या बिना स्क्रिप्ट का आप ड्रामा कैसे बनाओगे? तो यही आंसर है। ठीक है, और तीन चार क्वेश्चन हम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आता रहेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो टॉपिक हम लेते हैं ना, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, तो आगे समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। चलो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एन एनिमल ऑलवेज हैज। एक मतलब जानवर के पास क्या होना चाहिए? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक जानवर के पास, एक प्राणी के पास क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या उसके पास चार ऑप्शन दिया गया है। देखो, हार्ट, लंग्स, स्किन, लाइफ। चारों तो जरूर है ही, चारों जरूरी है, मगर ऐसा कौन सा चीज है जो प्राणी के पास होना ही होना है? अच्छा, ऐसे कुछ कुछ आप प्राणी देखें कि बिना स्किन का भी है। ठीक है, मतलब स्किन ऐसे है कि जो कि लेयर बने, ठीक है ना। और कुछ बिना हार्ट्स का भी है, कुछ लंग्स का भी, बिना लंग्स का भी है। ऐसे बहुत सारे है प्राणी, तो नहीं, मगर ऐसे देखा जाए तो चारों है। ठीक है, मगर इसमें ज़्यादा मैंडेटरी है लाइफ, क्योंकि प्राणी के अंदर या जानवर के अंदर लाइफ मौजूदगी होना जरूरी है, या लाइफ होना जरूरी है, तभी जाके ये स्किन होगा, या हार्ट होगा, लंग्स होगा। ये ऑलवेज होना चाहिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए पर्सन गोज अर्ली इन द मॉर्निंग टूवर्ड्स द साउथ, द सन विल विजिबल टू हिज लेफ्ट। ये क्वेश्चन एक दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पर्सन, एक व्यक्ति, मानो आप क्या करते हो, इसको पहले ऐसे क्वेश्चन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक पर्सन या तो आप सुबह उठते हो, कहाँ जाते हो? साउथ की ओर जाते हो। कहाँ जाते हो? साउथ की ओर जाते हो। ठीक है, साउथ की ओर जाते हो। कहाँ जाते हो? साउथ की ओर। देखो, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, साउथ की ओर जा रहा हूँ। तो साउथ की ओर जा रहा है तो फेस उसका साउथ की ओर। ठीक है, अभी क्या है, दिस सन विल बी विजिबल टू हिज लेफ्ट। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो बंदा अगर ये इधर जा रहा है तो उसका फेस भी
किस साइड होगा, साउथ की तरफ होगा। अगर एक बंदा ऐसा है, ठीक है, अगर फेस साउथ की तरफ करेगा, ठीक है, साउथ की तरफ करेगा, तो इसका लेफ्ट पैर कहाँ, लेफ्ट और राइट हैंड कहाँ होगा? अगर फ्रंट हमारी तरफ करेगा, ठीक है, तो हमारा हमेशा जो राइट वाला, ये सीधी बात, मैं इतना घुमा नहीं रहा हूँ, अगर साउथ की तरफ जा रहा है उसका, आप सोचिए, आप बोलिएगा सर इसका हाथ तो वेस्ट साइड में होगा, और उसका मतलब राइट हैंड लेफ्ट साइड, वेस्ट साइड में होगा, और लेफ्ट हैंड इसका ईस्ट साइड में होगा। यानी कि अगर एक पर्सन जा रहा है, इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये डन है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जा रहा है, द सन विल बी विजिबल टू हिज लेफ्ट। ये क्या बोल रहा है, सन किस साइड से उगता है? जो सन से सनराइज होता है कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। तो किस साइड इसका है? लेफ्ट से। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? कि ऑलवेज होगा, कि समटाइम्स होगा, ऑफन होगा, या नेवर होगा? बोलिए, सोचो। देखो यहाँ पे आंसर क्या है, क्या होगा आंसर? ऑलवेज है। कि अगर ये साउथ जा रहा है तो उसका यूनिवर्सली मेथड है कि उसका लेफ्ट, ईस्ट साइड लेफ्ट रहेगा और राइट साइड में वेस्ट रहेगा। तो ये ऑलवेज रहेगा। ऑफन कभी कभार नहीं है, समटाइम्स कभी, नेवर कदा भी नहीं है। ये तीनों गलत आंसर है। हमको क्या है ना, स्टेटमेंट को प्रॉपरली सही है कि नहीं उसको इमेजिन करके उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है और सत्यता निकालना है। समझ में आ रहा है? तो यही था कि स्टेटमेंट को आप कैसे, कि उसका सही है गलत है क्या है, उसको कैसे वेरीफाई करो। साउथ की जा रहा है, ये ईस्ट है क्योंकि ये नॉर्थ था, ये वेस्ट है, ये साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा और राइट हैंड इधर रहेगा। तो ये ऑलवेज राइट ही होगा। डन। नेक्स्ट, ए क्लॉक ऑलवेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्लॉक के पास हमेशा क्या होना चाहिए? बैटरी होना चाहिए, या नीडल्स होना चाहिए, या फ्रेम होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए? बताओ। अगर वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते तो बढ़िया है, नहीं तो हम बता देंगे। चलो डिस्कस करते हैं। कोई भी क्लॉक, घड़ी, ठीक है ना, पहले आप देखे होंगे जो कुछ मतलब जो 90s के आसपास जो घड़ी आता था, उसमें एक, उसको बोलते चाबी दिया जाता, मतलब उसको घुमा एक टाइमर सेट कर किया जाता। एक बार आप चाबी दे दो तो 12 घंटे चलता था। तो आप बोलोगे सर उस क्लॉक में तो चाबी था, घड़ी ने बैटरी नहीं था, तो बैटरी तो यहाँ फॉल्स हो गया। अच्छा, हर घड़ी में क्या अलार्म जरूरी है? अलार्म रहता है क्या? नहीं। हर घड़ी में फ्रेम, प्रॉपर फ्रेम है? नहीं। मगर हर घड़ी में, हर क्लॉक में नीडल्स जरूरी है, ठीक है ना, हर घड़ी में नीडल्स रहता है। आंसर समझ में आया ना? कि कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कोई भी क्लॉक में कुछ हो या ना हो, बैटरी हो या अलार्म ना हो, फ्रेम ना हो, और नीडल्स होना चाहिए। समझ में आया? चलो छठवां क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स। मैनेजमेंट ऑलवेज किसके साथ इन्वॉल्व रहता है? चलो इसका मैं एक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है, किसी टाइप का मैनेजमेंट होता है, या जो एक प्लांट होता है, एक क्या है, एक उसका अथॉरिटी रहता है। अथॉरिटी क्या है? एक अथॉरिटी, ये क्या है, रूल्स पारित करता है। रूल्स में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके द्वारा चलता है? अथॉरिटी या मैनेजमेंट किसके द्वारा चलता है? रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलता है। समझ में आ रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलता है। यहाँ पे कोएर्सन, एग्जर्शन, काउंसिल, रेगुलेशन। आप आग बंद करके सीधा मारो रेगुलेशन। समझ में आ रहा है कि अगर मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या है, अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर क्या चलता है? रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलता है। तो ये हमको बाकी देखना ही नहीं है, किसके थ्रू चलता है? रेगुलेशन के थ्रू चलता है। डन। चलो ज़्यादा नहीं, और 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सातवां, ए बॉय ड्राइविंग ए बाइसाइकिल पुट द ब्रेक सडनली ही बेंड्स फॉरवर्ड। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि कोई एक
बॉय, एक बंदा, एक लड़का जो कि बाईसाइकिल ड्राइव कर रहा है या साइकिल चला रहा है और वो सडनली एक ब्रेक देता है, सडनली ब्रेक मारता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सडनली ब्रेक मारने के बाद वो क्या है, आगे बेंड हो जाता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आप बोलोगे सर सही है। तो सही है तो क्या है, इसमें कौन सा जनरली होगा या समटाइम होगा या नेवर होगा या ऑलवेज होगा? तो आप बोलोगे सर ऑलवेज ही होगा, क्योंकि ये जब भी ब्रेक मारेंगे तो हम आगे ही गिरेंगे, थोड़ी ना पीछे आएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे ये समटाइम्स, नेवर जनरली काम नहीं करेगा, ऑलवेज ही काम करेगा। जनरली, समटाइम्स, नेवर आपको बताना जरूरी नहीं है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलवेज ये क्या है, हमेशा ट्रूथ है, यूनिवर्सल या मानो या ऑलवेज ट्रूथ, ऑलवेज ट्रूथ। डन। आठवां, आठवां में एक दिया है, माई 10 ईयर नाइस इज टलर देन माई 12 ईयर सन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मेरा 10 साल का, 10 साल का भतीजी, 10 साल का भतीजी लंबा है मेरा 12 साल का बेटे से। यानी कि वो कहना चाहता है कि मेरा जो बेटा है, ठीक है, मेरे बेटे का उम्र है 12 साल, मगर मेरा भतीजी का उम्र है 10 साल, और मेरे बेटे से मेरा भतीजी ज़्यादा लंबा है। तो क्या ये सही है? हाँ, क्या ये सही है क्या? देखो, यहाँ पे यहाँ पे तो क्या है, यूनिवर्सल ऑलवेज ट्रूथ काम कर लिया, मगर यहाँ पे क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑलवेज तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ऑलवेज काम नहीं करेगा। नेवर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी गया। जनरली हाँ, साधारण तो होता है, नहीं होता, ये भी काम है, मगर सम टाइम हो सकता है, क्योंकि कभी कभार किसी किसी का जो भी हमारा जो जीन का इफेक्ट होता है या जनरेशन का इफेक्ट होता है, तो कोई कोई कम उम्र में ज़्यादा लंबा भी दिखने लगते हैं। क्या क्या है यहाँ, यहाँ पे क्या मेंशन किया है? टलर, लंबाई, लंबाई का मेंशन किया है, यानी कि 10 साल का लड़का भी 12 साल का लड़के से लंबा हो सकता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? समटाइम्स। समझ में आया? तो यही था कि ऑलवेज नहीं होगा और जनरली नहीं होगा, क्या होगा? समटाइम्स होगा। ओके, मतलब क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन हेयर हाइट, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर में हाइट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? समटाइम्स। नौवा क्वेश्चन, यानी कि अभी इसमें क्या है, देखो आप इसको रिलेट कर सकते हो किसके साथ? सिलोजिज्म, न्याय संगत के साथ। किसके साथ? न्याय संगत। न्याय संगत एक टॉपिक है जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें क्या है, कौन किससे बड़ा है? तो चलो एक एक देते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। राम इज टॉलर देन अरुण। राम, अरुण से, राम इज टॉलर देन अरुण, यानी कि अरुण नीचे रहेगा, अरुण नीचे रह गया। राम किसके, अरुण से बड़ा है, लंबा है। अरुण इज टॉलर देन, अरुण इज टॉलर देन सुमित, सुमित से अरुण बड़ा है। देयरफॉर राम इज टॉलर देन सुमित, राम इज टॉलर देन सुमित, ये तो सही है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दोनों आया, सेकंड स्टेटमेंट में ये दोनों आया, थर्ड स्टेटमेंट में ये दोनों आया, तीनों आया। फर्स्ट सही है, सेकंड भी हम कर लिए, थर्ड भी कर लिए। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट, ये फर्स्ट हो गया, ये भी, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर पहला दोनों स्टेटमेंट सही है, कि थर्ड स्टेटमेंट सही है क्या? समझ में आया क्या पूछ रहा है? कि अगर फर्स्ट, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर पहला दो स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या थे, क्या क्या किए थे? राम और अरुण का लिए थे। सेकंड स्टेटमेंट में अरुण और सुमित लिए थे। थर्ड स्टेटमेंट में राम और सुमित लिए थे। अगर देखा जाए तो तीनों ही तीनों सही है, तो हम इसमें ऑप्शन में कौन सा चुने? आप बताओ कौन सा चुन सकते हैं? ऑप्शन में हमारा आंसर रहेगा ट्रू, क्योंकि तीनों सही है। आप मूंद के सीधा बोल सकते हो कि हाँ सही है। ओके, अनसर्टन नहीं हो सकता, फॉल्स भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीजिए, छोड़ दो। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। 10, 11, 12 और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आपको आई होप 9 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलो, और 10, 11, 12 बस।
ए ट्रेन ऑलवेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्रेन के पास हमेशा क्या होना चाहिए, या सादा के लिए क्या होना चाहिए, कि ट्रेन के पास ड्राइवर होना जरूरी है। ठीक है, ट्रेन के पास ड्राइवर होना जरूरी है, या इंजन होना जरूरी है, या पैसेंजर होना जरूरी है, या कंपार्टमेंट होना जरूरी है। हाँ, बताओ। ट्रेन के पास चारों जरूरी है, मगर कौन सा ज्यादा मैंडेटरी है? ड्राइवर के बिना भी चल सकता है, आज की ट्रेन तो जीपीएस सिग्नल वाला ये वेरी मतलब जीपीएस सिग्नल के थ्रू भी चलता है, ये तो हम कर सकते हैं। पैसेंजर बिना ट्रेन नहीं चलता क्या? चलता है। कंपार्टमेंट बिना ट्रेन नहीं चलता क्या? चलता है। ठीक है, मगर इंजन बिना नहीं चलेगा ट्रेन। क्या है? बिना इंजन के कभी ट्रेन नहीं चलेगा। समझ में आया? क्या हमको सत्यता ढूंढना है कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है और क्या ऑप्शन दिया गया है। ओके, 11 10वां हो गया। 11वां, क्विल्ट ऑलवेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्विल्ट मतलब क्या है? जो उसको क्या बोलते हैं, जो अ, अपना बॉट्स की जो ये रहता है इधर, या आप रजाई बोल सकते हैं, या तो गद्दा टाइप का बोल सकते हो। ठीक है ना, गद्दा हिल लो। ठीक है, टेक्स कर्टन प्रिंट कवर। कूल डे जो है ना, गद्दा गद्दा। ठीक है, क्या है? रजाई ले लो, रजाई। रजाई में क्या होना जरूरी है? टैग होना जरूरी है, कटन होना जरूरी है, प्रिंट होना जरूरी है, कवर होना जरूरी है। बिना कवर का भी चल जाएगा रजाई, बिना प्रिंट का भी चल जाएगा, क्योंकि हमको ऐसे मार्केट में चल जाएगा। बिना टेक्स्ट का चल जाएगा, और बिना कटन का नहीं चलेगा। गद्दा में और रजाई में कटन नहीं होगा तो क्या फायदा फिर? कटन जरूरी है, तो ये हमारा आंसर क्या है? कटन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये हार्ड तो नहीं है, मगर मतलब हल्का सा ये है। अगर इसमें देखे देखा जाए, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको रेड कर देता हूँ। हम्म, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गया, क्या बोला है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे पंछी उड़ सकते हैं, सारे पक्षी उड़ सकते हैं। पेंगुइन्स आर बर्ड्स, पेंगुइन भी पक्षी हैं। पेंगुइन कैनट फ्लाई, देखो यहाँ पे ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है, यानी कि ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पेंगुइन्स आर बर्ड्स, हाँ ये भी सही है। पेंगुइन कैनट फ्लाई, पेंगुइन्स कैनॉट फ्लाई, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है, क्योंकि पेंगुइन पक्षी है, बट पेंगुइन उड़ नहीं सकता। बात समझ गया ना? तो अगर तीनों सही है तो क्या बोल रहा है? इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर पहला दोनों स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? पहला दोनों ट्रू है तो थर्ड भी ट्रू ही होगा। तो सीधा आंख मूंद के मारो, सेटनली नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, क्योंकि पेंगुइन तो उड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू। आंसर मिल गया। तो यही था वीडियो। ज़्यादा लंबा हो गया तो आपके जो संयम को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं और कुछ समझने की कोशिश किए होंगे, और इतना मैं उम्मीद रखता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रू वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा नया सब टॉपिक है, और इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक, आगे शेयर, नया सब्सक्राइबर सब्सक्राइब। बाकी एग्जाम जाने से पहले या तो एक बार बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि माइंड से ऑटोमेटिक रिपीट होता रहेगा और दिमाग में बैठा रहेगा। तो वीडियो यहाँ अंत करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।